लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा तय वक्त से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। मॉनसून सत्र में लोकसभा में 20 बिल पारित किए गए। सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों में लोकसभा में गतिरोध देखने को मिला। पेगासस का मुद्दा हो, किसान, महंगाई जैसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सदन में गतिरोध देखने को मिला। लोकसभा की कार्रवाई अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्रवाई तय वक्त से 2 दिन पहले 13 तारीख तक 13 अगस्त तक लोकसभा की कार्रवाई चलनी थी, लेकिन नियत समय से 2 दिन पहले लोकसभा की का जो कार्यकाल है उसका स्थगित किया गया है। 2 दिन पहले इसे स्थगित कर दिया गया है। अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा स्थगित हो गया। अगर हम कामकाज की बात करें तो इस दौरान कई ऐसे बिल हैं जिसे सरकार की तरफ से लोकसभा में रखा गया है, जिसे पारित करवाया गया है। कुल मिलाकर 20 बिल सरकार की तरफ से लोकसभा में रखा गया, उसे पारित करवाया गया। लेकिन पूरे सत्र के दौरान, इस मानसून सत्र की अगर हम बात करें, मानसून सत्र का जब जिक्र होगा तो मानसून सत्र हो हंगामे की भेंट ज्यादा चढ़ा है, काम इसमें कम हुआ है। पेगासस का मुद्दा हो, किसान बिल का जो मुद्दा है, किसान कानून का जो मुद्दा है, महंगाई के जो मुद्दे हैं, ये इस बार के सत्र में हो हंगामे का मुख्य कारण रहा है। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई तो वहीं कल के हंगामे को लेकर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन की मर्यादा बनाए रखने की जरूरत है। हंगामे के कारण लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 22% रही है। अब समझिए, लोकसभा में जो कुल काम हुआ है उसका जो नफा नुकसान अगर आप निकालिएगा, प्रोडक्टिविटी रेट जिसको कहते हैं, वो सिर्फ 22% रहा है। सत्र में कार्रवाई अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा, यह स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं। यह बड़ा बयान लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का है। क्या कुछ ओम बिरला ने कहा है लोकसभा के सत्र को लेकर, वो आपको हम सुनवाते हैं। अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ, इसको लेकर मेरे मन में वेदना है। मेरी कोशिश रहती है सदन में अधिकतम कामकाज हो, विधायी कार्य भी हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो, माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की अपेक्षा और आकांक्षाओं को भी सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए ताकि उनके अभावों को दूर कर सकें। लेकिन इस बार लगातार गतिरोध रहा। और ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। वहीं विपक्ष के हंगामे को लेकर वेंकैया नायडू आज भावुक नजर आए। सदन की कार्रवाई बाधित होने पर वेंकैया नायडू काफी नाराज भी नजर आए, वो भावुक हो गए। कल यानी कि एक दिन पहले मंगलवार के दिन राज्यसभा में जो हंगामा हुआ था, उस पर सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि राज्यसभा की पवित्रता चली गई। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि हंगामा करने वालों पर एक्शन होगा। सदन में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। कृषि कानून और पेगासस जासूसी विवाद समेत कई मुद्दों पर विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। वहीं आज राज्यसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही वेंकैया नायडू भावुक हो गए। मंगलवार की घटना का जिक्र करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि जब कृषि कानून का विरोध करते हुए कुछ सांसद मेज पर बैठ गए और कई सदस्य सदन की मेज पर चढ़ गए, तब इस राज्यसभा की पवित्रता खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि सदन में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों को कार्रवाई का सामना करना होगा। चलिए बढ़ते आगे। लखनऊ से अगली खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की है। सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। और इस वक्त उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि 12 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। 12 जिलों में कोरोना के कोई केस नहीं है। और आज भी उत्तर प्रदेश में रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। और 2.5 लाख टेस्टिंग के बाद भी जो संक्रमण के केस आ रहे हैं वो काफी कम आ रहे हैं। 1000 से भी कम इसकी संख्या हो गई है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोरोना की जो रिकवरी रेट है वो 98.6% है। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या इस वक्त घटकर
505 हो गई है। 505 यानी 500 से भी कम ये केस अगले 24 घंटे में हो जाएंगे। और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो ट्रिपल टी का फॉर्मूला अपनाया गया था, ट्रिपल टी की नीति के कारण ये अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। शनिवार को अब बाजार खोले जा सकते हैं, रविवार को यह पाबंदी जारी रह सकती है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन आज भी जारी है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक्टिव केस की संख्या 505 है, 5 से भी कम हो गया। रोज 2.5 लाख के करीब टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद भी संक्रमण के मामले सामने नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति बेहतर है। तो अब सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है कि जो वीकेंड लॉकडाउन था उसको और छोटा किया जाए। पहले क्या हो रहा था कि शुक्रवार रात से जो लॉकडाउन का पीरियड शुरू होता था वो सोमवार को सुबह 7 बजे तक रहता था। तो इस बार यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में शनिवार को लॉकडाउन पे राहत दी जा सकती है, हालांकि रविवार को पाबंदी जारी रहेगी, यानी कि वीकेंड लॉकडाउन को छोटा किया जा सकता है। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, ये बहुत पहले से इस तरीके की मांग पिछले कई दिनों से, कई सप्ताह से उठ रही थी कि वीकेंड लॉकडाउन को या तो खत्म किया जाए या फिर उसको और छोटा किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में संक्रमण के मामले काफी कम हो गए हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो केसेस की संख्या है वो 1000 के नीचे आ चुकी है, क्योंकि जो एक्टिव केसेस हैं वो 1000 से कम हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास कर रही थी कि कहीं ना कहीं उन चीजों को बेहतर किया जाए जो चीजें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पहले दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश में खराब हुई थी। अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में चीजें बेहतर हो रही हैं, जिसके चलते सिर्फ जो वीकेंड लॉकडाउन बचा था शनिवार और रविवार का, उस वीकेंड लॉकडाउन को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज निर्देश दिया है कि गृह विभाग उस पर एक प्रस्ताव तैयार करे, किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा और इस पालन करते हुए किस तरीके से चीजों को बेहतर किया जा सकता है, इस पर एक प्रस्ताव दे। और उस प्रस्ताव के तहत इस तरीके के जो वीकेंड लॉकडाउन पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू है उसको खत्म किया जाए। साथ ही साथ में जो बेसिक शिक्षा विभाग के नए विद्यालय हैं उन विद्यालयों में अब जो प्रवेश प्रक्रिया है उसको भी प्रारंभ कर दिया जाए और नए बच्चों का प्रवेश लिया जाए। इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने निर्देश आज जारी किए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी आपका इस जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थाईलैंड की राजदूत से मुलाकात की है। राजदूत सुश्री पेट्रेट हांगटांग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक शिष्टाचार भेंट की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से थाईलैंड की राजदूत ने शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह शिष्टाचार मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी प्रशासन से बातचीत की है और बातचीत के दौरान बाढ़ संबंधी स्थिति का प्रशासन से हाल जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद हैं और वाराणसी के जो ग्रामीण इलाके हैं इस वक्त बाढ़ से पूरी तरीके से ग्रसित हैं। लोगों की दिनचर्या खराब हो रही है, लोग परेशान हैं। तो पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री ने वाराणसी के जिला प्रशासन से लिया है और प्रधानमंत्री की तरफ से जिला प्रशासन को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। और लखनऊ से बड़ी खबर है, इस वक्त शिक्षक भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। 1,37,000 शिक्षक भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। 22,000 सीटें जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। 52 दिनों से धूप और बारिश के बीच यह धरना प्रदर्शन जारी है। मांग पूरी नहीं होने को लेकर यह धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। कुशीनगर में अन्न महोत्सव के 6 दिन बाद ही मुफ्त राशन की हकीकत सामने आ गई है। दुदही ब्लॉक के मिश्रौली में राशन कार्ड धारकों को 3 महीने से राशन नहीं दिया जा रहा। वहीं कार्ड धारकों को आरोपित अनाज मांगने पर कोटेदार उनके साथ मारपीट करता है।
कार धारकों के साथ पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने कोटेदार को हिरासत में ले लिया है। प्रतापगढ़ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शहर में से लेकर गांव जलमग्न हो गए हैं। घरों से लेकर अस्पताल तक पानी भरा हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आपको हम प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज की दिखा रहे हैं। बारिश के कारण पूरा अस्पताल जलमग्न हो गया है। वार्ड के भीतर तक पानी भरा है, जिसकी वजह से मरीज और तीमारदारों को खासी परेशानी हो रही है। लोग पानी के बीच इलाज कराने को मजबूर हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रतापगढ़, ये जल भरण बना मूक दर्शक। सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र में अधेड़ की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई और मृतक के भाई पर जानलेवा हमला किया गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के पीछे झाड़ फूंक का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। करावे धराव टटका टोने के चक्कर में यहाँ भवा कहा सुनी में यहाँ चक्कू लाए के यहाँ और मार दी। कौन चक्कू लेके आया? रंजीत, पप्पू, शुभम। तो कोई पुरानी रंजिश भी रही है क्या? हाँ, पुरानी एक बार हमसे हो चुकी है। हमारे लड़की के यहाँ दोनों को मारी न है। नहीं तो इनके परिवार से भी कोई पुरानी रंजिश चल रही थी जिन्हें मारा है? हाँ, इनके परिवार से नहीं होता। क्या विवाद रहा पहले? हम हमारी लड़की ने जब मारी नहीं तब ये लोग संघ में यहाँ हमारे गे रहा है। हमारा आदमी यहाँ रहा ही नहीं, तब है दिखाई इनके पर चिढ़े रहा। तो कितने बजे घटना है आज की? ये 8 बजा रहा है। 8 बजे। तो सीधे यहीं मार दिया या घायल हुए रास्ते में खत्म हुए? ना यही मार दिया। तो किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया? बचाने का मौका ही नहीं दिया किसी को। हम लोग छतरी पर। और कोई घायल हुआ है? घायल छोटा। नोएडा के दादरी तहसील में एक मजदूर अपनी मजदूरी का पैसा लेने के लिए पिछले 5 महीने से दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन अब तक उसे मजदूरी का पैसा नहीं मिला। दरअसल 5 महीने पहले सरकारी स्कूल के टीचर ने मजदूर से काम करवाया था। काम पूरा होने के बाद भी टीचर ने मजदूर को पैसे नहीं दिए। मजदूर का आरोप है कि पैसा मांगने पर जेल भेजने की धमकी दी जाती है, जिसके बाद परेशान मजदूर ने शिक्षक से शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी से की है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ और बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जिलों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। एनडीआरएफ की टीम को भी लोगों की मदद के लिए लगाया गया है। प्रशासन ने भी अधिकारियों को राहत और बचाव के कार्य में तेजी लाने को कहा है। पूर्वांचल के कई जिलों में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाराणसी के शहरी इलाकों में गंगा नदी प्रवेश कर गई है। रिहायशी इलाकों में गंगा का पानी आने से लगातार लोगों का पलायन जारी है। स्थानीय निवासी पूरे परिवार के साथ सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हैं। लगातार पहाड़ों पे बारिश होने के बाद अब गंगा का पानी कॉलोनी में घुसा और कॉलोनी में नाव चलना स्टार्ट हो गया। न्यूज़ वन इंडिया ने सबसे पहले इस जगह पे खबर दिखाया था। उसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट हुआ और एनडीआरएफ और स्थानीय लोग जो हैं वो लोग पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। एनडीआरएफ लोगों को निकाल के सुरक्षित स्थान पे ले आ रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी है। बच्चे को छोड़ दिए, उसके बिना कैसे जी रहे हैं हम जानते हैं। इस तरह नहीं रख सकते ना। मान लीजिए आप लोग नहीं हैं तो हम कैसे उसको पानी में से निकालेंगे? डूब जाएगा। मेरा बच्चा 6 साल का है। इन सब के बीच लोग जनप्रतिनिधियों के नहीं आने से नाराज हैं। लोगों का कहना है कि कुछ एनजीओ और एनडीआरएफ की टीम के अलावा कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। वहीं वाराणसी में लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के अलावा एनडीआरएफ की टीम बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकलने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। निचले इलाके हैं उनमें धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ रहा है। यहाँ से जो लोग पलायन करना चाह रहे हैं, जो अपने साजो सामान के साथ जो नीचे के तल पे रहते हैं, तो उनको एनडीआरएफ जो है अपनी बोट से हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं कि उनको सुरक्षित स्थान तक पहुँचा दें। वहाँ से वो फिर अपने गंतव्य स्थान पे जाएं। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं। जिले में निचले कछारी इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि नाव के जरिए लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे लोग यहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन अभी कोई राहत नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है।
मैं इस समय बघाड़ा इलाके में हूं और आप देख सकते हैं लोग अपने अपने घरों में ताले लगाकर यहां से पलायन कर चुके हैं और जो लोग नीचे के पोर्शन के रहने वाले हैं वो जा चुके हैं। ऊपर के पोर्शन वाले लोग भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और बताया है कि 12 तारीख तक लगातार पानी बढ़ेगा, जिस वजह से जो जलमग्न इलाके हैं उनमें पानी और बढ़ जाएगा, जिससे लोग डरे सहमे से हैं। जो क्षेत्र की बिजली है वो काट दी गई है, जिस वजह से पानी की दिक्कत भी हो गई है। लोग अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। मैं इस समय घर जा रहा हूं क्योंकि मेरे रूम में लगभग 2 फीट से ज़्यादा पानी भर चुका है और ये पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग ये सोचे कि ये देख रहे थे कि पानी हो सकता है वापस चला जाए, लेकिन पानी वापस जाने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए हम लोग। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यमुना और बेतवा नदी में काफी मात्रा में जल छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यहां बाढ़ की स्थिति हुई है। लगभग 90 गांव बाढ़ के चपेट में आए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री बांटी जा रही है। हमीरपुर में बाढ़ का मुख्य कारण यमुना जी में और बेतवा नदी में भारी पैमाने पर जल छोड़ने के कारण हुआ है। यमुना जी में जो पानी आया है चंबल कोटा डैम राजस्थान से और बेतवा में माता टीला से काफी बड़ी मात्रा में जल छोड़ने के कारण यहां पर बाढ़ की स्थिति हुई है। लगभग 90 गांव इसकी चपेट में आए हैं। स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट बचाव और राहत कार्य के साथ जुटी हुई है। पर्याप्त मात्रा में राहत पैकेट और फूड पैकेट प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रशासन को सभी प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने के लिए हर प्रभावित गांव में नौका उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि हमीरपुर जिले से गुजरने वाली दोनों नदियां यमुना और बेतवा में अचानक बढ़े जलस्तर से हाहाकार मच गया है। यमुना नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। यहां के करीब 100 घर पानी के आगोश में समा गए। बेतवा घाट पर भी पानी ने कोहराम मचाया। यहां भी तमाम घर पानी में बह गए। बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ की वजह से इलाके के तमाम घर पानी में डूबे हुए हैं। घरों में रहने वाले लोग या तो दूसरी मंजिल में गुजर बसर कर रहे हैं या फिर छतों पर रहने को मजबूर हैं। बारिश का कहर इस कदर बरप रहा है कि लोगों के रोजगार पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर है यूपी के रायबरेली की, जहां आसमान से हो रही आफत की बारिश के चलते लोग बाजारों में सब्जी न खरीद पा रहे हैं, न ही दुकान लगा पा रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर पानी भर गया है, जो नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई यूपी में। बारिश, बाढ़ और बर्बादी। यूपी में अब तक करीब 183 लोगों की मौत हो चुकी है बाढ़ की वजह से। हजारों एकड़ में लगी फसल खराब हो चुकी है, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। किस तरह से बाढ़ ने बर्बादी मचाई है। घाघरा नदी का तटबंध टूटा है। गोंडा और बाराबंकी के गांव बाढ़ से घिर गए हैं। पूरे प्रदेश में बाढ़ को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी है आपको दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी के कई गांव डूबे हैं। तो यूपी में बारिश, बाढ़ और बर्बादी। गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और मिर्जापुर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और कानपुर में मुश्किलों में हैं लोग। बाढ़ की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्नाव, प्रतापगढ़, हरदोई और लखनऊ में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।